मोदी के गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी की सीधी ललकार। क्या गुजरात की सियासत का भूगोल अब बदलने वाला है? क्या 26 अप्रैल की तारीख बीजेपी के अजय होने के भ्रम को तोड़ देगी? अहमदाबाद की सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब क्या सिर्फ एक भीड़ है या फिर गांधीनगर की सत्ता को हिला देने वाली कोई खामोश सुनामी? आज वाईबीएन नेशनल में हम उस चक्रव्यूह का विश्लेषण करेंगे जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के गढ़ में बिछा दिया है। एक ऐसी चुनौती जिसने बीजेपी के थिंक टैंक की रातों की नींद उड़ा दी है। सस्पेंस गहरा है, दांव पर साख है और निशाना सीधा कमल पर है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, गुजरात की तपती हवाओं में इस बार केवल गर्मी नहीं है बल्कि बगावत की बू आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का अहमदाबाद का यह दौरा बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। 26 अप्रैल को आखिर क्या होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दिल्ली के बड़े बड़े रणनीतिकार अब पसीने छोड़ रहे हैं। साथियों, सियासत में जब पतंग की डोर मजबूत होती है तो अच्छे अच्छों के पेच कट जाते हैं। बीजेपी जिसे अपना अभेद्य दुर्ग मानती है वहां ओवैसी ने सेंध लगा दी है। लोग पूछ रहे हैं आखिर बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? क्यों हर गली में पुलिस का पहरा और खुफिया एजेंसियों की दौड़ बढ़ गई है? इसका जवाब है वोट बैंक का डेंट। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार सिर्फ चुनावी रैली नहीं की बल्कि बीजेपी के उस अदृश्य डर को जगा दिया है जो उन्हें हार की दहलीज तक ले जा सकता है। महाराष्ट्र से आए धाकड़ नेता इम्तियाज जलील, तेलंगाना के फायर ब्रांड विधायक जाफर साहब और माजिद हुसैन, ये सब केवल प्रचार करने नहीं आए हैं, ये बीजेपी के उस वोट बैंक की जड़ें खोदने आए हैं जिसे अब तक विपक्षी पार्टियां अपना जागीर समझती थीं। गौर कीजिए, ये केवल लोकल बॉडी चुनाव नहीं है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव का प्री बोर्ड एग्जाम है। साबिर काबलीवाला की अगुवाई में जिस तरह से गुजरात के हर वार्ड में रणनीति तैयार की गई है उसने बीजेपी के पारंपरिक गणित को फेल कर दिया है। बीजेपी परेशान है क्योंकि इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं है। ओवैसी ने सीधा वार वहां किया है जहां बीजेपी सबसे कमजोर पड़ती है, वो है आवाम की मुखर आवाज। 26 अप्रैल को होने वाला मतदान बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। अगर पतंग ने उड़ान भरी तो यकीन मानिए गांधीनगर के गलियारों में खलबली मचना बिल्कुल तय है। क्या यह गुजरात का वो नया इंकलाब है जिसे मुख्य धारा का मीडिया छिपा रहा है? तो चलिए अब उस सच को डिकोड करते हैं जो बीजेपी को सोने नहीं दे रही। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी स्पीच में जिस तरह सीधे पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियों को चुनौती दी है उसने गुजरात के युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अनलॉक हो रहा है बड़ा सच, वोटों की गोलबंदी। ओवैसी का इत्तेहाद का पैगाम सिर्फ एक नारा नहीं है, यह उन लोगों को जोड़ने की कोशिश है जो सालों से बीजेपी की राजनीति का शिकार हुए हैं। बीजेपी को डर इस बात का नहीं है कि ओवैसी जीतेंगे, डर इस बात का है कि अगर ओवैसी ने उनके विपक्षी वोटों को एकजुट कर दिया तो बीजेपी का बहुमत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। युवा नेतृत्व का वार। जब हैदराबाद और महाराष्ट्र के विधायक गुजरात की सड़कों पर पसीना बहाते हैं तो संदेश साफ है, यह लड़ाई अब आर पार की है। तो साथियों, 26 अप्रैल की तारीख केवल एक चुनाव नहीं है, यह गुजरात की नई राजनीति का इश्तेहार है। ओवैसी की पतंग इस बार बीजेपी के किले की किस दीवार को गिराएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, गुजरात की आवाम ने अब खामोश रहने से इनकार कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को उसकी सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है? क्या ओवैसी वाकई इतिहास बदल देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। हमें आपके बेबाक जवाबों का इंतजार है। सच्चाई की इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वाईबीएन नेशनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां सच झुकता नहीं और हम किसी से डरते नहीं। तो देखते रहिए वाईबीएन नेशनल,
जय हिंद, जय भारत।